आइए तो देखते हैं इसे स्टिच कैसे करना है। कभी भी स्टिचिंग शुरू करने से पहले एक बार मशीन को चला लेना है, देखने के लिए कि सिलाई ठीक से आ रही है। तो सबसे पहले जो साइड पैनल है इसे हम अटैच कर लेते हैं। तो कपड़े की उल्टी बाजू, ये सीधा है, ये उल्टा है, तो उल्टी ओर से इसे ऐसे रखकर हमें सिलाई कर लेना है चारों तरफ से। धीरे धीरे इसे प्लेन रखते हुए एकदम कोने से ये स्टिच हमें कर लेना। इसी तरह से दूसरा भी हमें अटैच कर लेना है। एक और टिप है, अगर शुरुआत में आपको ये लगे कि आप कपड़ा जो है उससे हैंडल नहीं कर पा रहे, तो एक हाथ दो पिंस लगा देनी है बीच बीच में, ताकि आपका जो फैब्रिक है वो मूव ना करे। स्पेशली ऑन द सर्कुलर जो कर्वी जो पोर्शन होते हैं, जहाँ पर भी कपड़ा बहुत जल्दी मुड़ रहा है, वहां पर आप इसे एक एक पिन लगा सकते, तो कपड़ा जो है वो होल्ड किए रहता है। ये जो इसके बाजू में एक्सेस फैब्रिक होता है, ये हमें कट कर देना है। देखिए, अब ये लाइनिंग इससे अटैच हो गया इस तरह से। अब हम इसे सिलाई से ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर देंगे। तो इसे अच्छे से एडजस्ट कीजिए। सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये देखिए कि कपड़े में सीधा हिस्सा कहाँ पर है। तो इस पूरे शेप में सीधा हिस्सा यहाँ पर है। लाइनिंग के सीधे हिस्से को मेन फैब्रिक के सीधे हिस्से से अलाइन कीजिए और उसे जोड़ना शुरू कीजिए। एक चाप, एक पैर की सिलाई या क्वार्टर इंचेस की सिलाई से आप शुरू कर सकते हो। नेचुरली कपड़ा जहाँ जा रहा है उसे जाने दीजिए। कर लेते हैं। अब इसे हमें कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, लाइनिंग के बाहर जो भी फैब्रिक निकल रहा है उसे हमें कट कर लेना है। धीरे धीरे आराम से, जब आप शुरुआत में काम कर रहे हो तो ये काम करना है। तो देखिए, ये फ्रंट पैनल में ये भी एक डार्ट होता है फ्रंट में, उसे भी हमें सिल लेना है। हमेशा जो भी डार्ट होते हैं वो या तो नीचे की तरफ फोल्ड होते हैं जब हम उसे आयरन करते हैं, या तो बाहर की तरफ फोल्ड होते हैं। ये भी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ अब ये जो साइड पैनल है इसे मैं अटैच कर ले। ये एकदम कर्व वाला हिस्सा है, वहाँ पर मैं ईज लगा ली। अब इसे ज्वाइन कर, नॉच के साथ, ये इस नॉच के साथ ये नॉच मिल जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये ज्वाइन होने के बाद इस सिलाई को हमें स्प्रेड करके ऐसे पूरा इसमें आयन लगाना है। कैसे करना है देखते हैं। आपको याद होगा, ये हमने चार चार पीस कट किए थे। एक एक पीस तो हमने अटैच कर दिए मेन फैब्रिक के साथ, और ये एक एक पीस हमारे पास बचा है। ये इसलिए है कि क्योंकि हम पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं, तो हमें 2 लेयर चाहिए होगा पैड्स को कवर करने के लिए। तो पहले हम इसे
ज्वाइन कर लेते, वैसे जैसे हमने मेन फैब्रिक में ज्वाइन किया था उसी तरह से इसे भी हमें ज्वाइन करना है। इंश्योर करना है कि जो नॉच हमने लगाए हैं, ये नॉच और ये एक दूसरे से सट के आए जब हम उसे स्टिच करें। मैं थोड़ी यहाँ पर ईज लगा लेती हूँ। ईज लगाना इस चीज़ को बोलते हैं कि पीछे से थोड़ा सा कपड़े को पकड़ना है उंगली रख के, और थोड़ी सी सिलाई चला रही हूँ। जहाँ भी कपड़ा एकदम राउंड में होता है वहाँ हमें थोड़ी सी ईज लगानी चाहिए, उससे फिटिंग जो है वो और अच्छे से आती है। अब इसे अटैच कर लेते हैं। डार्ट्स जो है वो स्टिच कर लेना है। स्लीव भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये उल्टी बाजू है और ये कपड़े की सीधी बाजू है। सीधे तरफ से मैंने लाइनिंग को रख दिया है ताकि जब हम उसे पलट दे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो स्लीव ओपन है ये फिनिश हो जाएगा। देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ हमें स्टिच लगानी है, इधर नहीं लगानी है, ये पलटेगा और बाद में हम उधर स्टिच लगाएंगे। हमने आधे इंच की मार्जिन ली थी तो मैं आधे इंच लेकर सिलाई, दूसरी स्लीव को भी वैसे ही हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब इन्हें ऐसे टर्न कर लेना है और ये जो है यहाँ पर भी हमें स्टिच लगाएंगे। थोड़ा खिंचाव रखना है थोड़ा सा ताकि वो एकदम प्लेन आए। तो अब ये इस तरह से ये हमारे जो स्लीव का जो एंड है ये ऑटोमेटिकली फिनिश हो गया। इसे मैं बाजू में रख के दूसरा भी स्लीव कर लेती हूँ। ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है ये लाइनिंग के ऊपर आएगी, तो नीचे के कपड़े को लाइनिंग की तरफ मोड़ के बाद में ये स्टिच हमें लगानी है। आइए अब ये स्लीव्स और ये फ्रंट के पोर्शन, इन सब को हम आयरन कर लेते हैं। डार्ट जो है वो हमेशा नीचे की तरफ फोल्ड होगा, तो ये हमारा नेक है और ये डार्ट जो है ये हमने नीचे की तरफ इसे फोल्ड किया है। ये है ना डार्ट, इसे नीचे की तरफ हमने फोल्ड किया और इस स्टिच को ओपन करके उसे हमें फोल्ड करना है। अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो और भी ज़्यादा अच्छे से उसका जो है वो आएगा। तो इसे ओपन करके इस तरह से आयरन कर लेना। ये इस तरह से ये जो हमें बस्ट का उभार चाहिए होता है वो भी आ गया और ये आने भी है। स्लीव है, इसे हम लाइनिंग के साथ अटैच कर लेते हैं और उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर इसे हम कट कर देंगे, तो अब ये पूरा एक स्टिच चलेगा। इसमें भी ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है।
तो ये हमारा बैक का पैटर्न है। ये जॉइन हो गया है, अब इसे भी कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइनिंग का फैब्रिक जो है वो बैक से अब जॉइन हो गया है। अब हम डार्ट लगाते हैं। डार्ट ये मैंने एक ही निशान लगाया है, दूसरी तरफ भी हमें ये वही वाला निशान चाहिए। उसके लिए मैं जस्ट इस कपड़े को फोल्ड करके उसे थोड़ा सा यहाँ पर प्रेस कर लूँगी, ताकि जो निशान है वो दूसरी तरफ भी आ जाए। एकदम हल्का सा है, शायद वीडियो में ना दिखे। डार्ट लगाने के लिए ये जो सेंटर की लाइन है इसे हमें पकड़ना है और यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक स्मूथली हमें उसे ख़त्म करना। यहाँ लॉक करना है रिवर्स स्टिच लेके, और इस तरह से इसे ला के हम यहाँ छोड़ देंगे। एक डार्ट हमने स्टिच कर लिया है, दूसरा भी हम उसी तरह स्टिच करेंगे। इस तरह से ये दोनों डार्ट हमारे स्टिच हो गए। ये जो हमारे पास बचा हुआ लाइनिंग था उससे हमने ये एक पट्टी काट ली। ये 2 इंच के आसपास है ये। अब ये जो एंड है इसे हमें फिनिशिंग देनी है उसे। तो उसे हम कैसे करेंगे, कपड़े की सीधी बाजू से ये पट्टी ज्वाइन करना शुरू करेंगे। जब भी आप पट्टी लगाना शुरू करें तो इंश्योर करना है हमें कि यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है, ताकि पलटने के बाद में यहाँ दिक्कत ना आए। कभी कभी हो जाता है कि पट्टी यहाँ तक ही आ जाती है, कम पड़ जाती है, तो थोड़ा उसे एक्स्ट्रा रखना है। अगर आपको याद होगा बैक में हमने आधे इंच का मार्जिन लिया था, उतनी ही मार्जिन कंसिडर करके हम इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। जहाँ पर डार्ट है हमारा पट्टी में, वहाँ पर एक छोटी सी प्लीट लेनी है, ताकि जब हम उसे पलटेंगे तो वो फिनिशिंग से वहाँ बैठ जाए। देखिए ये जो पट्टी हमने अभी लगाई थी, इस पट्टी को हमने पलटा है और यहाँ पे एक स्टिच लगाई है। ये फिनिशिंग के लिए, और वो पट्टी अच्छे से बैठ जाए कपड़े के साथ, इसके लिए है। और ये जो हमने प्लेट्स लगाई थी ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो है ये पट्टी मैं इसे सीधा कर रही हूँ। इस पट्टी को हम पहले यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर ये एक बार और ऐसे होके फोल्ड हो जाएगा इस तरह। अब हम इसे आयरन से अच्छे से बिठा लेंगे, ताकि उसमें फिनिशिंग भी आ जाए और हेमिंग करने के लिए आसान हो। ये हमारा बैक है, ये डार्ट्स और ये पट्टी इसे मैं अच्छे से आयरन कर कर ले आई हूँ। तो अब ये फिनिशिंग से बैठ गया है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देते हैं। ये जो फ्रंट हमने स्टिच किया था ये आयरन करने के बाद ऐसे दिखता है। ये जो लाइनिंग में हमने स्टिच किया था इसमें हमें कप्स लगाने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये नॉच है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये नॉच है, मतलब ये हमारा डार्ट पॉइंट है। एग्जैक्ट डार्ट पॉइंट के ऊपर हमें पैड को अटैच करना है। ये कप है मेरे पास, ये शेप्ड कप है, आप राउंड शेप वाले भी यूज कर सकते हो। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उससे हमारे डार्ट पॉइंट के साथ हमें टाकना होता है। तो देखिए इसका सेंटर, इसे हम अटैच करेंगे इस नॉच के साथ। ये हमारा पॉइंट, और ये शेप्ड है, थोड़ा सा मुश्किल होता है ये लगाना। अगर आप ब्लाउज नॉन पैडेड बना रहे हो, विदाउट कप्स बना रहे हो, तो इस टिप को आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो। मैंने इसे मशीन से ही टाँक, ये 2-4 सिलाइयाँ आगे पीछे करके मैंने उस पैड को वहाँ पे अटैच कर दिया है। देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं।
एक और जगह यहाँ मैंने उसे अटैच कर दिया। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके साथ हमें इससे अटैच करना है चारों तरफ से। किसी भी एक छोर से आप शुरू कर सकते हो और उसे चारों तरफ से ज्वाइन कर दें। ये सिलाई इसके साथ बराबर से अलाइन हो गई है। तो ये लाइनिंग का जो एक्स्ट्रा सेट हमने कट किया था उसमें पैड्स अटैच करके अब उसे मेन फैब्रिक जो हमने रेडी किया था उसके साथ हम अटैच कर रहे हैं। ये सब एक साथ कटा है तो बराबर से ये जो सिलाइयाँ होती है अलाइन हो जाती है। ये हमारा अंदर का हिस्सा है और ये जब आयन होगा तो ये और अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाएगा। इसी तरह दूसरे तरफ का जो फ्रंट पैनल है उसे भी हम रेडी कर लेंगे। जैसे कि हमने शुरुआत में भी देखा था, आधे हिस्से तक हम इसमें पोटली बटन लगाएंगे। देखते हैं वो बटन कैसे बनाते हैं कपड़े से। मार्केट में ये फोम मिलता है, वैसे अंदर आप कुछ भी भर सकते हो, कपास या कॉटन भी उसमें भरा जा सकता है। कुछ लोग जो थर्माकोल के जो राउंड शेप बॉल्स मिलते हैं वो भी उसमें भर देते हैं, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा बेटर लगता है। पोटली बटन बनाने के लिए हमें चौकोर फैब्रिक चाहिए होता है। मान लीजिए 1 इंच बाय 1 इंच का कपड़ा या 1.25 इंच बाय 1.25 इंच, इस तरह से कपड़े को चौकोर हमें काट लेना है। चौकोर काट लेने के बाद इस फोम का छोटा सा एक गोल बना के हम इसमें इसको ऐसे ठूस लेंगे और अब इसको धागे से हमें बांधना है। इस तरह से पोटली बटन बनाकर हमें रेडी कर लेना है। ये एक पोटली बटन बन के रेडी है। छोटे साइज के मैंने बनाए हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा अगर बनाना चाहते हो वैसे भी आप बना सकते हो। बनाकर देखते हैं। देखिए इसके अंदर ये फोम हमने डाल दिए और बस उसे पकड़ के धागे से बांध देना और उसे गांठ लगा के तोड़ लेना। अब देखिए तो ये हमारे ब्लाउज की राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड से हमारे हुक्स बनने वाले हैं और लेफ्ट साइड से बनेंगे आई। तो जहाँ से हुक बनना है वहीं पे हमें पोटली बटन अटैच करना है। पोटली बटन अटैच करने के लिए इस तरह से हमने उसको कट कर लिया है। ये जो बनाए थे हमने, ये इस तरह से इसे कट करना। ये पहला पोटली बटन मैं कम से कम एक आधा इंच नीचे से उसे शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जब गला फिनिश होगा तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी मार्जिन यहाँ पर रखनी है। यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। 1/4 इंच का मार्जिन जाएगा फिनिशिंग के लिए। जो हुक की जो पट्टी बनेगी उसके लिए 1/4 इंच से इन्हें हम लगाना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे से मशीन को चलाना है। देखिए इस तरह से ये पोटली बटन हमने यहाँ अटैच कर लिया। अब ये जो हुक के लिए जो ये पट्टी हमें फिनिश करना है, पट्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड होने के बाद ये फिलहाल तकरीबन 1.5 इंच का है। तो ये स्टिच लगाने के बाद में इसे हमने कट कर लिया है। तो ये लाइनिंग है, डबल में मैंने किया और यहाँ पर मैंने एक इसमें स्टिच लगा लिए। इसे इस तरह से हम रखेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है ऊपर 1 इंच और इस तरह से इसे अटैच करना हम शुरू करेंगे। ये एक्स्ट्रा जो है इसे हम बाद में कट करेंगे, सिलाई लगने के बाद। देखिए अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर सकते, पलटा लीजिए और इसके बाहर जो भी दिख रहा है उसे हम कट कर सकते हैं। मुश्किल होता है इसको कट करना क्योंकि बहुत सारे लेयर हैं इस पे फैब्रिक के। ये इसको कट कर लिया जो भी एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पे हम एक स्टिच चला लेंगे। ये जो लाइनिंग है इसे इधर पलटा के यहाँ से स्टिच हम चला लेंगे। आराम आराम से काम करना है। अब इस पट्टी को थोड़ा सा नीचे से एक्स्ट्रा रखना है, एक आधा पौना इंच ये मैंने काट दिया। आधे से पौना इंच हमें रखना है। ये ऐसे था। अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ
फोल्ड कर देना। अगर स्टीम आयरन हो तो इसे अच्छे से हमें बिठा लेना। ये देखिए स्टीम आयरन से इसे अच्छे से सेट करके मैं ले आई हूँ। सीधी बाजू से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ भी हमें एक सिलाई लगानी होती है, उसे हम पीछे की तरफ से लगाएंगे ताकि वो एक जैसी आए। ब्लाउज के अब ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर हमें बनानी है आई पट्टी। आई पट्टी बनाने के लिए हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को यूज करेंगे। आई पट्टी जो है वो हमें थोड़ी सी मोटी चाहिए होती है क्योंकि उसके ऊपर ही आई जो है के बनेगी, इसलिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों यूज करके हम ये आई पट्टी बनाएंगे। अब देखिए ये मैंने एक लाइनिंग में एक पट्टी काट ली है, ये तकरीबन 3 इंच की पट्टी है। इतनी ही पट्टी हम काटेंगे मेन फैब्रिक में। अब मैं इसे अटैच कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैं इसे कट कर दूँ। देखिए ये जो उल्टी बाजू से हमें सीधा फैब्रिक रख, ताकि वो पलट कर जब आए तो इस तरह से सीधा हो जाए। मोटा मोटा हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा नाखून लगा के इसे फ्लैट कर लेना है। अब इसे पलटा लेते हैं। देखिए ऐसे आ गया। अब जो है इसे एक 1.25 इंच फोल्ड कर लेते हैं और फिर ये जो स्टिच है इसके ऊपर इसे बराबर से ऐसे सिलना। इसे आयरन करके पहले सेट करके बाद में भी हम सिल सकते हैं, या तो डायरेक्टली भी सिलना शुरू कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच एकदम फिनिशिंग से हमें चलानी। अब ये जो टॉप स्टिच है इसके पास एक 1/4 इंच पे एक और स्टिच हम यहाँ लगाएंगे। जो आई बनता है वो उन दोनों सिलाइयों के बीच में बनता है। इन दो सिलाइयों के बीच जो आई बनता है वो यहीं पे हमारा बनेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम काट लेते हैं। ये इस तरह से दिखाई देगा ऐसे।